हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी अध्याय नंबर 8। इसके हम करेंगे शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। शब्दार्थ। छुट्टी का मतलब होता है अवकाश। गृह कार्य, घर में किया जाने वाला कार्य यानी होमवर्क। उबाऊ, ऊब पैदा करने वाला, बोरिंग। वर्णन यानी विस्तार पूर्वक। भिन्न, अलग यानी डिफरेंट। उत्सुकता, कौतूहल। अध्यापक, शिक्षक, टीचर। छेद, सुराख, होल। इच्छा, कामना, विश। झट, तुरंत। पश्चात, बाद में। रफ्तार, चाल यानी स्पीड। सदियों, वर्षों पहले। आरंभ, शुरू। सोचो, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। कुम्मी के हाथ जो किताब आई वह आज के ज़माने की छपी हुई होगी। अगला प्रश्न, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी। एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? उत्तर, हाँ, सचमुच ऐसा ही होता है। कई पुस्तकें एक बार पढ़कर फेंक दी जाती हैं और वे बेकार हो जाती हैं। अगला प्रश्न, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? हम कागज के पन्नों की किताब को पसंद करेंगे क्योंकि वह हमेशा हमारे पास रहेगी और उसे पढ़ने तथा इधर उधर ले जाने में भी आसानी रहेगी। तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो। पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज़ों पर हुआ करती थी। उत्तर, कागज से पहले की छपाई लकड़ी, पत्तों तथा धातु के बने पत्रों पर होती थी। अगला प्रश्न है, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाइयाँ हैं? उत्तर, हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे। अध्यापक बच्चों को आसानी से समझा लेते हैं, लेकिन कई बार अध्यापक बच्चों को कुछ विषय नहीं समझा पाते हैं। वहीं मशीन से पढ़ाई में बच्चों को समझने में मुश्किल होगी। माना कि कोई ऐसा प्रश्न है जो बच्चे को समझ में नहीं आया और अगर वो मशीन से पूछेगा तो मशीन उसका जवाब नहीं दे पाएगी, लेकिन एक अध्यापक क्योंकि आपको फेस टू फेस बता सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो उसका सॉल्यूशन भी कर सकता है। अब यहाँ देखेंगे जो मशीन है ना, मशीन से वही पढ़ाई करने में बच्चों को समझने में मुश्किल होगी, लेकिन मशीनी पढ़ाई से भी सभी विषयों की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। अगला है, कल, आज और कल। 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों के बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो। उत्तर, पेन। बहुत साल बाद पेन लेज़र किरणों वाले हो सकते हैं जिनसे दूर से भी लिखा जा सकता है। घड़ी, बहुत सालों बाद घड़ी कंप्यूटर के माध्यम से चलेगी और उसमें सुइयां भी नहीं होंगी। टेलीफोन, मोबाइल, बहुत सालों बाद टेलीफोन, मोबाइल का आकार काफ़ी छोटा हो जाएगा और इसमें सुविधाएं भी अधिक होंगी। टेलीविज़न, बहुत सालों बाद टेलीविज़न काफ़ी पतले आकार के आने लगेंगे। यहाँ पर आकार लिखना है, आकार। यह दीवार पर ही लटके जा सकेंगे जैसे कि आजकल भी आ चुके हैं।
रसोई घर का सामान। आने वाले समय में रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला सामान भी काफ़ी आधुनिक होगा। इनमें बहुत सी चीज़ें बिजली से चलने वाली होंगी। यहाँ पर भी ये मिस्टेक हो गई है, सामान लिखा गया है, आपको ये सामान लिखना है इस तरह से। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी कीमत क्या थी और अब इनका कितना दाम है, यानी कीमत है। आलू, लड्डू, शक्कर, दाल, चावल, दूध। तो बच्चों ये आपको अपने बड़ों से पूछ करके इनका दाम लिखना है। जैसे यहाँ पर संकेत के रूप में मैंने बताया है, वस्तु 20 साल पहले की कीमत, आज का इनका दाम। आलू 1 से 2 रुपये किलोग्राम, जो कि 10 से 15 रुपये किलोग्राम है। आज के टाइम में भी इनका रेट जो है बढ़ता घटता रहता है, तो ये आप पूछ कर लिखेंगे। जैसे ये 25 रुपये से 30 रुपये तक भी हो सकते हैं। लड्डू 4 से 5 रुपये किलोग्राम, तो आज के टाइम में 60 से 70 रुपये किलोग्राम, जबकि 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये से 150 रुपये तक किलोग्राम भी मिलते हैं। शक्कर 1 रुपये, 2 रुपये किलोग्राम, 17 से 18 रुपये। यहाँ पर भी इनका रेट जो है सबका अलग अलग हो सकता है, ये 30 से 40 रुपये किलोग्राम भी हो सकता है। दाल 4 से 5 रुपये किलोग्राम, 35 से 40 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये किलोग्राम। तो ये आप अपने बड़ों से पूछकर सब चीज़ों का रेट लिखेंगे। चावल 3-4 रुपये किलोग्राम, 20 से 30 रुपये किलोग्राम। दूध 2 से 3 रुपये किलोग्राम, जिसकी कीमत 20 से 26 रुपये किलोग्राम या 40 रुपये किलोग्राम भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं, यानी कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। अपने पर्सनल कामों के लिए, व्यक्तिगत कामों के लिए या फिर सार्वजनिक कामों के लिए। तो मनोरंजन के लिए करते हैं व्यक्तिगत रूप में, हिसाब किताब रखने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए। ऐसे ही सार्वजनिक जगहों पर कंप्यूटर का क्या क्या यूज़ होता है, रेल बस टिकटों की बिक्री में, सार्वजनिक जानकारियाँ प्राप्त करने में, विभिन्न उद्योगों की जानकारी में, बैलेंस शीट बनाने में, सूचनाएं प्रसारित करने में और नौकरी से संबंधित, यहाँ पर नौकरी से संबंधित लिखेंगे। अगला प्रश्न है, जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के लिए भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में कुछ ऐसे ही साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमको जानकारी प्राप्त होती है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से भावनाएं होती हैं, यानी फीलिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर इनको इन बॉक्सेस में लिख देंगे। जैसे कि जानकारी और भावनाएं। जानकारी मिलती है रेडियो, विज्ञापन, नोटिस, टीवी, फैक्स, इंटरनेट, इश्तहार। इश्तहार कहते हैं विज्ञापन को, ये भी एक तरह का विज्ञापन ही होता है। चित्र। ऐसे ही भावनाएं क्या होती हैं, अभिनय, नृत्य के हाव भाव, संकेत भाषा, संदेश, फोन, मोबाइल और तार। तुम्हारी डायरी। डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियां छपवाई भी हैं ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सकें। ऐसी कोई डायरी खोज कर पढ़ो और उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। तो बच्चों ये आपको खुद से करना है। आपको कोई ऐसी डायरी पढ़नी है और उसका कोई एक पार्ट, एक अंश जो है अपनी कक्षा में सुनाना है। अगला है, अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी बातें लिखो। तो बच्चों आपको जो है एक डायरी बनानी है और उसमें खुद से जुड़ी हुई बातें लिखनी है। जैसे आप किस कक्षा में पढ़ते हो, आप क्या क्या करते हो, आपको क्या करना अच्छा लगता है। ये मैंने संकेत रूप में ऐसे लिखा है कि मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे सभी प्यार करते हैं। मैं पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी आगे रहता हूँ। मैं अपनों से बड़ों का आदर और छोटों से प्यार करता हूँ। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना मेरी आदत है।
मैं रोज सुबह ईश्वर की वंदना और गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। तो बच्चों, डायरी एंट्री जो है ना, ये बहुत लोगों का शौक होता है। जब आप उत्तर लिखते हैं ना, इस जगह पर आप यहाँ दिनांक भी लिख सकते हैं कि ये आपने किस तारीख को लिखी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अकेले भी रहते हैं, तो वो लोग अपनी भावनाओं को डायरियों में लिख सकते हैं कि वो क्या क्या उनको करना अच्छा लगता है। और ये एक बहुत अच्छी कला होती है डायरी लिखना भी। इसमें आप अपनी सारी भावनाओं को, अगर आप बोल के नहीं कह पा रहे हैं तो लिख कर रख सकते हैं। अगला है, डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या क्या लिखना चाहोगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आप अपने स्कूल के बारे में क्या क्या लिखना चाहेंगे। जैसे कि संकेत रूप में हम डायरी में हम अपने स्कूल की गुण विशेषता और यहाँ होने वाली पढ़ाई के बारे में लिखना चाहेंगे। तो यहाँ पर मिलना चाहेंगे की जगह लिखना चाहेंगे, यहाँ पर लिखना चाहेंगे लिखेंगे। अगला प्रश्न है, तुम भी कल्पना करो, दोस्तों के साथ बात करके अंदाजा लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदलाव आएगा। तो बच्चों, जैसे चीज़ें पहले होती थी वो आज नहीं है, जो आज हैं वो 50 साल बाद बिल्कुल नहीं होंगी। तो इन सब चीज़ों में जो है बदलाव आ जाएगा। फिल्मों में, गांव की हालत में, तुम्हारी किसी परिचित नदी में, स्कूल में बहुत से चेंजेस आ जाएंगे, बदलाव आ जाएंगे। जैसे हम इसमें लिख सकते हैं कि फिल्मों में क्या बदलाव आएगा। फिल्में बनाना सरल हो जाएगा, सोच के अनुरूप फिल्में बनाई जा सकेंगी। इनमें अत्याधुनिक यंत्रों का उपयोग करके मनचाहे दृश्यों को फिल्माया जाएगा। क्या पता इसमें कलाकारों को साल भर तक काम करने की आवश्यकता ही ना पड़े, उनके स्थान पर कंप्यूटर की सहायता ले ली जाए। ऐसे ही गांव में क्या होगा, गांव भी शहरों की तुलना में आधुनिक हो जाएंगे। यहाँ पर भी अत्याधुनिक संचार के माध्यम पहुँच जाएंगे। हर गांव का अपना बड़ा विद्यालय होगा, हर गांव शिक्षित होगा। खेती करने के लिए अत्याधुनिक साधन उपलब्ध होंगे। तुम्हारी परिचित किसी नदी में, तो देखिए बच्चों, नदियों में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, तो नदी में गंदगी का विशाल ढेर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, वहाँ पर गगनचुंबी इमारतें बन जाएं। बच्चों, आपको ही यहाँ पर जो है ना चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको अवेयर किया जाता है कि कूड़ा करकट जो है हमको इधर उधर नहीं फेंकना है, नदियों में तो बिल्कुल नहीं फेंकना है। तो बच्चे जो है ना इसमें विश्वव्यापी आंदोलन की तरह से इसको हटा भी सकते हैं। और ये सब बच्चों के सहयोग से ही संभव हो पाएगा कि नदियों में प्रदूषण कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। अगला है, स्कूल में ब्लैक बोर्ड और चौक के स्थान पर बड़े बड़े पर्दों के माध्यम से समझाया जाएगा। स्कूलों में वर्दी ही हटा दी जाए, ऐसा भी हो सकता है। इमारतों के स्थान पर बच्चों को प्रकृति के मध्य पढ़ाया जाए। तो बच्चों, इन सभी चीज़ों में लगातार जो है बदलाव देखने को मिलेंगे। और आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।